औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल से चश्मा हिदायत 786। नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 101 का तर्जमा और उसकी तफसीर बयान करेंगे। तर्जमा: जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई रसूल इनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, इन अहले किताब के एक फ़िरका ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया को जानते ही ना थे। तफसीर: ये है सिफ़त एक शरीफ, रास्तबाज और असूल परस्त जमात की। इससे ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाती है कि एक बदकार यहूदियों के इखलाक और रास्तबाज मुसलमानों के इखलाक के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तर्जमा: और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल इस किताब की तस्दीक व तायीद करता हुआ आया जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थीं, तो इन अहले किताब में से एक ग्रोह ने किताब अल्लाह को इस तरह पसपुश्त डाला कि वो गोया कुछ जानते ही नहीं। ये वादा खिलाफ़ी की एक मिसाल है जिसका इर्तिकाब इनमें से एक फ़रीक ने किया था। अल्लाह ताला ने इनसे जो अहद लिया था, इसकी एक शक ये भी है कि आइंदा जो भी रसूल भेजे जाएंगे तुम इन पर ईमान लाओगे, इनका एहतराम करोगे और इनकी मदद करोगे। जब अल्लाह ताला ने बनी नबी आखिरुज़्ज़मां के ज़रिए इनके पास अपनी किताब कुरान को भेजा, तो इन अहले किताब में से एक फ़रीक ने उसे पसपुश्त डाल दिया। इस तरह उन्होंने एक तो ऐसी किताब इलाही का इनकार किया जो ख़ुद इनके पास थी और जिसके अंदर हुज़ूर के बारे में पेशनगोइयाँ मौजूद थीं, और उन्होंने इन पेशनगोइयों को पसपुश्त डाला और दूसरे रसूलुल्लाह पर जो नई किताब उतरी उसे भी पसपुश्त डाल दिया। इस आयत में अहले किताब पर एक लतीफ़ तंज़ भी मकसूद है, यानी किताब अल्लाह को मुशरिकीन रद्द कर देते तो इनसे ये कोई अमर न था, लेकिन इन बदबख्तों ने अहले किताब होते हुए भी रद्द कर दिया। वो रिसालत और रसूलों से अच्छी तरह वाक़फ़ थे, हमेशा हदायत के सरचश्मों से वो वाबस्ता रहे, हमेशा रोशनी इनकी नज़रों में रही, लेकिन साहिब हदायत और साहिब बसीरत होते हुए उन्होंने क्या किया, किताब इलाही को पसपुश्त डाल दिया, यानी उन्होंने किताब का इनकार किया और इस पर अमल करना छोड़ दिया। उन्होंने किताब अल्लाह को अपनी फ़िक्र और अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया। यहाँ कुरान करीम ने इनके इनकार और बेअमली के ज़हनी मफ़हूम को एक खालिस हसी अंदाज में पेश फरमाया है। ज़हनी मफ़हूम अब एक मामूनियत के दायरे में से निकल कर मासूमात के दायरे में आ जाता है। इनके इस अमल को एक महसूस जिस्मानी हरकत से तबीर किया गया और इसके ऐसी कबी और बदशक्ल तस्वीर खींची जाती है कि इससे इनकार जहूद टपके पड़ते हैं। इस तस्वर में वो नहायत ही गलीज़ अलकलब और अहमक नज़र आते हैं, गुस्ताखी और गंदगी और ज़िल्लत का मुजस्समा नज़र आते हैं। इस तस्वीर कशी से इंसानी तख़ील एक शदीद हरकत को देखता है, गोया कुछ हाथ हरकत में आते हैं और किताब इलाही को पसपुश्त डाल देते हैं। ऐसी किताब की तकज़ीब के बाद ख़ुद इस वही की तस्दीक कर रही थी जो इनके पास मौजूद थी। फिर क्या हुआ? ग़ालिबन उन्होंने इस नाकाबिल शिकस्त सच्चाई को कबूल कर लिया होगा, या इसके बरक्स उन्होंने ख़ुद इस हदायत ही का दामन थाम लिया होगा जिसकी तस्दीक ये कुरान करीम भी कर रहा था। वो ख़ुद भी इस पर ईमान लाए हुए थे, हरगिज़ नहीं। न सिर्फ़ ये कि उन्होंने इनमें से कोई एक माकूल रोशन
ایک معقول روش اختیار کی، بلکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا اور ایسی ناقابل فہم مفہوم عجوبوں اور کیا دقیانوسی باتوں کے پیچھے پڑ گئے جن کی کوئی حقیقت نہ تھی، نہ وہ باتیں کسی یقینی احساس پر مبنی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔